उसको क्या चाहिए? उसको दाल आटा चावल चाहिए। दाल आटा जो फिर चावल मैन्युफैक्चर करता है उसको क्या चाहिए? अगर ऐसे जोड़ के देखो तो मात्र एक कप को तुम तक पहुंचाने के लिए पूरी पृथ्वी लगी हुई है। तो धन्यवाद सबके प्रति भरेगा, ईमानदारी सबके प्रति होगी। छोटी छोटी जगत में हर चीज के प्रति तुम्हें ईमानदारी करनी पड़ेगी। और जब पूरे तरीके से तुम ईमानदार होगे तो एक परिणाम पक्का है, जिस तरीके का संसार हमने निर्मित किया है उस तरीके के संसार में जूते पड़े ही पड़े, विरक्ति आए आए। जिसको खुले शब्दों में बोले ना कि खड़े लंड पे धोखा, और क्या, खुले शब्दों में यही बात है। फिर विरक्ति आएगी। अभी तुम जाके बोलो अपने बाप को सत्य, माँ को सत्य, घर से निकाल देते हैं। तुम अपने बहन भाई को सत्य बोलो, वो भी छोड़ देते हैं। तुम अपनी प्रेमिका को सत्य बोलो, वो भी छोड़ देगी। क्योंकि तुम्हारे संबंधों का आधार झूठ होता है। तुम्हारे संबंधों का आधार झूठ है। झूठ तुमने अपने संबंधों को, तुमसे बेहतर कोई नहीं, तुमसे सुंदर कोई नहीं, तुम परम, तुम परमात्मा, तुम असीम, तुम आत्मा। झूठ मक्कारी पे संबंध। एक औरत का नाड़ा खोलने के लिए तुम इतने सारे उसके झूठ बोल देते हो, और फिर जैसे ही सत्य बोलो कि हमने तो नाड़ा खोलने के लिए सब कहा था, फिर पड़ी लात, फिर पड़ी किक। तो यदि संबंध की शुरुआत करनी है तो सीधे सीधे पहली बार जैसे कोई लड़की बोले और भैया कैसे हो, और तुम्हारे अंदर विचार आया, उसे बोलना भैया क्या तेल लेने, आई वाना फक यू। पहले दिन ही या तो जूता या पहले दिन ही किस। देखिए इतनी हिम्मत नहीं कर पाओगे क्योंकि इससे पिटाई होगी। लेकिन मैं कहता हूं कि जो लोगों ने दीवानों की तरह अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिया, उनके फाइनली अनुभव वो होते हैं कि सब विरक्ति, और तब आंख बंद करके बैठने का ध्यान का मजा है। तब कोई इंसान आंख बंद करके बैठता है और उसे ध्यान घटता है। लेकिन जब तक आप पूरे तरीके की मक्कारियों के साथ आंख बंद करके बैठते हो, जगत की सब चीजों के प्रति चाह से भरे हुए तुम आंख बंद करके बैठते हो, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलता। इसीलिए मेरा जोर विरक्ति पे सबसे ज्यादा होता है। और विरक्ति तुम्हारी जरूरतों के साथ जो तुमने मक्कारियां कर रखी हैं, उनको जैसे ही सत्य बोलो तो जगत अपने आप ही छोड़ देता, विरक्त कर देता है। कहता भैया निकलो घर से बाहर, हो गया बहुत। एक नानक जैसा व्यक्ति भी जो पूर्णता को उपलब्ध हुआ, लगता होगा परमात्मा पा लिया। अब तो नानक की बात ऐसी जैसे ओशो के हिसाब से सुने तो अब तो नानक बोलेंगे तेरा तेरा, और पिताजी कुछ नहीं कहेंगे। कहा पिताजी ने, कहा नहीं कहा निकलो भाई दुकान से, बहुत हो गया, तेरा तेरा तो बर्बाद करेगा। क्योंकि तेरा परमात्मा गया तेल लेने, हमें तो अभी घर चलाना है। तो यहां सबका अपना अपना सत्य है। उन सब के सत्य के बीच में अपने सत्य को तुम नहीं बचा सकते। अपने सत्य के साथ तुम एक ही चीज कर सकते हो कि उन सब के बीच में जैसे ही अपने सत्य को कहोगे वैसी विरक्ति घटेगी। सिर्फ विरक्त हो सकते हो सत्य से, और कुछ नहीं हो सकते। हाँ, विरक्त हो जाओ तो जैसे मैंने कहा, विरक्त होने के बाद ध्यान घटे, जीवन का अनुभव आए, सत्य का कुछ थोड़ी सी झलक मिले, तो अपने जीवन फिर जितने भी तुम संबंधों की शुरुआत करोगे पहले ही सत्य से करोगे। मतलब तुम आरंभ ही कहोगे कि भैया देखो यही आरंभ में, चलना चल नहीं बाहर गया। तो जो चलेंगे वो प्यारे मित्र, वो सहयोगी, और जो नहीं चलेंगे वो तेल लेने, क्योंकि उनके साथ बाद में तुम तेल लेने जाओ, उससे अच्छा है पहले तेल लेने वो जाएं। लेकिन जगत में जब हम आते हैं, बच्चे होते हैं, तो हमें कुछ पता नहीं होता है हम जगत में कैसे संबंधों को जिए। तो बहुत सालों तक तो उसके झूठ के बीच में ही हमें जीना पड़ता है, और जब तक पता लगता है तब तक उन्हें झूठ की आदत हो गई होती। इसलिए जरूरी यह है कि पहले तो वो जो पुरानी गलत झूठी आदतें हैं, वो जो माया है, उसको समझ लो। उसको सहने का तरीका ये शाब्दिक सत्य। हमारे जाहिद भाई बड़ी अच्छी एक बात कहते थे। वो जाहिद भाई एक बात कहते थे कि साला सत्य पाने आदमी निकलता है, सत्य बोलने भटती। सत्य पाने निकलता है और सत्य बोलने में फटती। परमात्मा भी ऐसे मिलेगा ऐसे किसी आदमी को, वो भी कहेगा इस चूतिया चक्कर में कहां पड़े हम, ये तो हमें पिटवाएगा। और जब आदमी इस तरीके से जीता है तो उसके पास अपना एक बहुत गहरा अनुभव होता है
अपनी एक समझ होती है और इस पे वो आगे बढ़ सकता है। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि इस पे भी बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे आपके अंदर, निकालो उसको। इस टॉपिक पे 2-4 बार बैठा जा सकता है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत कॉम्प्लेक्शन है। जैसे सर आपने पोस्ट पे कमेंट किया हुआ था कि सत्य ये थोड़ी है कि अपने जीवन को नंगा रख के सामने यही सत्य थोड़ी है। मुझे लगा कि वो भाव समझ नहीं पाए एक्चुअली चीजें, तो अपने इस तरीके कमेंट देखो मैं बताऊं ना, इस तरीके का जो भी कमेंट्स करते हैं, असल में इनको एक तरफ तो आकर्षण होता है कि मैं जीऊं इनके जैसा, दूसरी तरफ जीने की सोच से ही लगता है कि भोसड़ी की फट जाएगी भी दुनिया में। तो ऐसे व्यक्ति अपने को ऐसा जीना ना पड़े, इसके लिए कमेंट्स करते हैं और अपने को डिफेंस करके बचा लेते हैं। वो डिफेंस कर लेते हैं अपना तुरंत, क्योंकि वो इन्हीं चीज की प्रॉब्लम की वजह से तो यहाँ आए थे भाई। तो देखो, किसी की बात सुन के इतनी जल्दी साहस नहीं आता जब तक उसका जीवन आदमी निकटता से ना देखे। मैं अपने जीवन में ही इतना अपने बारे में क्यों बोलता हूं, ताकि सामने वाले को मेरे जीवन को देख के साहस मिले। मैं कोई अहंकार को तृप्त करने के लिए नहीं बोलता। अब मैं बुद्धों की कहानियां सुनाऊंगा, हुए होंगे भैया कहीं, हमें तो पता नहीं हुए होंगे कोई नानक, हमें तो पता नहीं। तो जब एक आदमी को रियल में देखते हो जीते हुए, तभी जाके समझ में आता है, अंदर से हौसला आता है कि हम भी जी सकते हैं। लेकिन इसके लिए केवल बातें नहीं चलती। ये सारी बातें जो इस पे बोल रहे हैं और कर रहे हैं, ये सब बातें तो एक माध्यम है जिससे थोड़ा सा लोगों को खींचा जा सके, ताकि उनको अपने जीवन का दृष्टांत दिया जा सके। तो ये सब चीजें इसलिए होती हैं। समाज इतना बड़ा है, कभी भी ऐसे सन्यासी फिर अपना संसार खड़ा कर लेता है। सन्यासी ना अपने जैसे लोग ही ढूंढता है क्योंकि उसकी बात वहाँ समझी नहीं जाती। जैसे मैंने कहा दादा आप सोचते कि ऐसे लोगों के साथ रहना, मुझे नहीं रहना, अब वहाँ जाके विवाद हो जाते हैं। और अगर मैं चुप रहता हूँ तो वो भी हो जाता है। ये तो मैं देखो जैसे नहीं, आगे से हम निकल जाएंगे वहाँ से चुप। ये वही मैंने बात कही, जैसे में सत्य का अनुभव होता है, हम जितने भी संबंध निर्मित करते हैं उन्हें साफ बोल के करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हैं। हाँ। अब ऐसे ऐसे मामला चलेगा, उसमें कोई झूठ शामिल नहीं होता। उसमें अच्छे बुरे जैसे हैं, नग्न हैं। तो जब दो नग्न लोग जो हैं वो एक दूसरे से मैत्री करते हैं, तो वो एक दूसरे के वस्त्रों को उधेड़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वस्त्र थे ही नहीं। और दो वस्त्र पहने हुए व्यक्ति जब किसी से प्रेम करते हैं, तो पहले तो वस्त्रों के अंदर जितनी मकारियां छुपी हुई हैं उसे जानते नहीं, इसलिए वस्त्र हटाते हैं। तो इसीलिए ईमानदारी के साथ निर्मित किए गए संबंध ही थोड़े से होंगे, लेकिन वही प्यारे होते हैं। वो ज्यादा नहीं होंगे, ऐसा नहीं कि वो ज्यादा होंगे, वो थोड़े ही होंगे। इसीलिए मैं लोगों को कई बार ये कहता हूँ कि भाई देख, सब छोड़ छाड़ के निकल सकता है तो बात कर। नहीं, मन की मकारियां और सब भी छोड़ने की बात का मतलब केवल घर ही नहीं, घर छोड़ दिया, मन की मकारियां तुम ले आए, घर छोड़ दिया और टेलीफोन पे लगे हुए हो घर वालों के साथ, ये छोड़ना नहीं है। तुम्हें सत्य बोला, सत्य कहा, उसके बाद तुम्हें समझ में आया, भैया तुम्हें नहीं समझ में आता, तब हम निकलते हैं, ये दूसरी बात है। मैंने कहा ना, परिवार से मैं भी निकला, अपने सत्य के लिए निकला, और दोबारा जब घर में जुड़ा, मैंने पत्नी से पहले दिन ही कह दिया। पत्नी तो उसी तरीके से आ गई मेरे सामने कि पति आया। मैंने कहा भाई माफ करना, अब कोई पति नहीं है, ये है शशांक। अब दुनिया पति पत्नी जानती रहे, हम तुम के बीच जान लो, तुम ज्योति हम शशांक, और बस मस्त दोस्त हैं। ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, लेकिन यही वास्तविक सत्य है। अच्छी बात है कि उन्होंने आपके भाव को भी समझा और ये चीज को रिस्पेक्ट भी दिया कि एक अच्छी लाइफ जी भी रहे। वो एक अलग चीज है, लेकिन कहना तो पड़ेगा ना। सबके साथ जीवन में घटना नहीं। हाँ, कहना तो पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति सत्य के अनुभव के बाद भी सत्य कह नहीं रहा, तो फिर तो वो झूठ का निर्माण कर रहा है।